सेहत के हवाले से जैसे ही सीज़न चेंज होता है और सब चीज़ें हम तब्दील करते हैं, मौसमी बीमारियां भी जो हैं वो आड़े आ रही होती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बरसात के मौसम में फूड पॉइज़न होता है या फिर इस तरह से मसाइल होते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म हुई है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये वायरल इन्फेक्शन की तरह डायरिया और ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसी के साथ बुखार होना, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इस हवाले से जानें कि मौसमी बीमारियों पर किस तरह से काबू पा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब ने, माहिर तिब्बे यूनानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजामा और लीच एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हम ये सब चीज़ों की एहतियात बरसात के मौसम में कर रहे होते हैं। हमें खाने में एहतियात करनी है, ज़्यादा नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, लेकिन वो गुजर गया, उसके बाद मुझे भी फूड पॉइजन, डायरिया, जिसको मैं सुन रही हूँ ये सब चीज़ें मर्ज जो है वो चलता हुआ आ रहा है। लेकिन ये ऐसे क्यों है? मौसम की तब्दीली की वजह से या फिर कुछ असरात थे हमारे अंदर, जर्म्स वगैरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा मलक। और चूँकि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, सैलाब और बारिशों की वजह से जो मुल्क का जो बेशतर जो इलाके हैं वो पानी की जद में हैं, मुतासर हुए हैं और पानी जगह जगह खड़ा हो गया, जिसकी वजह से जो वाटर बोर्न डिजीज़ है यानी गंदे और आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इसके अलावा वायरल डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं, जिसमें मैदे के अमराज सामने आ रहे हैं, गैस्ट्राइटिस है, हैज़ा है, डायरिया है, इसी के साथ साथ डेंगू है, मलेरिया है और टाइफाइड भी जन्म ले रहा है और जल्दी मराज भी पैदा हो रहे हैं, जिसमें एलर्जी है, खारिश है, दाने हैं और ये एक जो है ना चिकन पॉक्स की वायरस से जो अभी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं हमारे, हर्पीस ज़ोस्टर, जिसमें जो जिस्म के एक साइड पे दाएं तरफ या बाएं तरफ जो है ना एक पानी नुमा ना छाले निकल आते हैं जो बहुत तकलीफ़ देते हैं और उसमें शदीद जलन होती है, दर्द होती है और स्टिफनेस होती है और जैसे जैसे वो जो छाला है, जो दाना है वो फटता है तो उससे जो जलन और दर्द में मज़ीद इजाफा हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, जब मैं एलर्जी वगैरह की चीज़ें सुनती हूँ ना मुझे खुद झुनझुनी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो अब सीजनल चल रही है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खा सकते हैं जिससे हमारे इम्यूनिटी जो है वो इतनी बूस्ट रहे कि वायरल इन्फेक्शन हम पे जल्दी हमला ना कर सके? देखिए जी, ऐसे जितने भी मरीज़ हैं जिनको अभी जल्दी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जब हमने एनालिसिस किया देखा तो बचपन में उन्हें चिकन पॉक्स लाजमी निकले हैं, जो दाने लाजमी निकले हैं। तो ऐसे मैं सुनती थी सबको निकलते हैं। हाँ, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सबको ही, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी इन्हांस है वरासती तौर पर या जेनेटिकली या कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफस्टाइल जो बेहतर कर लिया, उनकी इम्यूनिटी बहुत इन्हांस हो जाती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों को जो बदलते मौसम की जो बीमारियां इस वक्त हमें सामना करना पड़ रहा है उससे वो बचे रहते हैं। सही हो गया। तो अभी जो आज का हमारा नुस्खा है वो क्या लेकर आए हैं? जो भी हमारे इम्यूनिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि खुराक तो हम ऐसी खाते नहीं है। बहुत सारे कम बच्चे होंगे जो देसी घी खाते हैं रोज़, या सुबह उठकर जो है ऑमलेट के साथ पराठे वगैरह खाते हैं, सुबह उठकर एक स्लाइस लिया, दोपहर ये वो सब चीज़ें हमने ये सब खाकर हमारी क्या ही इम्यूनिटी रहेगी? तो कौन सा ऐसा इम्यूनिटी पाउडर है जिससे हम बच्चे अगर ना भी कुछ खाएं इतना ज़्यादा डेली बेसिस पर तो उनकी अच्छी रहेगी? अच्छा, जितने भी ऐसे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो एक मैं बड़ा हर्बल सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ आपके तवज्जो से आवाम को कि ये दो चीज़ें आपने लेनी है। सिर्फ जस्ट ये कलौंजी ले लें। कलौंजी जो है ना, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो काला दाना है कलौंजी है, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, इलाज है। तो कलौंजी ले लें और शहद ले लें, यानी 1 चम्मच अगर आपके पास कलौंजी है तो कम से कम जो है वो 3 से 4 चम्मच शहद जो है, टेबल स्पून जो है वो इसको ग्राइंड करके उसके अंदर मिक्स कर लें और बच्चों को सुबह खाली पेट जो है वो आप 1 पोटेज यानी आधा माशा, आधा ग्राम या चाय वाला जो चम्मच है ना उसका तीसरा हिस्सा उम्र के लिहाज से, चने बिल्कुल जी, चने जितना या चने की दाल जितना, तो उसको लाजमी चटा दिया करें। इंशाल्लाह उससे उनकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी और जितने भी ऐसे वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इंशाल्लाह इसके खाने की वजह से उनकी इम्यूनिटी इन्हांस हो जाएगी और इन बीमारियों से बचे रहेंगे। 5 साल से जो अबव हैं ये नुस्खा उनके लिए है? बिल्कुल जी, 5 साल से जो कम बच्चे हैं वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हनी है और कलौंजी है।
कोई ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है। जो बच्चा यानी अब तो 2-3 साल का जो बच्चा है ना, वो कुछ ना कुछ खाना शुरू हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को आप ये लाजमी चटा सकते हैं, खिला सकते हैं। सही हो गया। और क्या है हमारे पास? अच्छा, आज पूरी वो एक लाइन है। अच्छा, इसके अलावा ना आजकल जो मौसम है उसमें जो डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है। तो जो डेंगू और मलेरिया के लिए एक बड़ा अच्छा सलूशन है, क्योंकि ये कपकपी के साथ आता है और हड्डियों में दर्द होती है और इसके साथ साथ शदीद जलन भी होती है, तेज़ बुखार होता है। तो ऐसे में है ना एक बड़ा ही आजमूदा नुस्खा है जो बचपन में तकरीबन हमारी माएँ जो है ना वो खिलाया करती थी। चूँकि अब तो वो पैनाडोल का ज़माना आ गया है ना, तो पहले जब पैनाडोल नहीं थी तो ये जो नुस्खा इस्तेमाल किया जाता था, इसे कहते हैं गिलो। ये एक ना झाड़ीदार पौधा होता है जो घरों में है ना, जो है ना लंबे लंबे चौड़े हाथी के जो है ना कान जितने इसके पत्ते होते हैं, और घरों में अमूमन ये बेलदार पौधा लगा होता है। तो ग्लो ले लें। ग्लो का पौधा तकरीबन 3 से 4 इंच इसकी जो है ना वो टहनियाँ काट लें। इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन, आधा चाय वाला चम्मच अजवाइन डाल लें। थोड़ी सी सौंफ इसके अंदर डाल सकते हैं। अजवाइन और सौंफ और ग्लो, ये 3 चीज़ें जो है ना मट्टी के बर्तन के अंदर रात को भिगो दें। सुबह उठ के इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके सरदई की तरह इसका घोटा लगाकर और इसको छान कर, इसमें अगर दिल करता है तो थोड़ा सा शहद ऐड कर लें, शक्कर ऐड कर लें, तो ये खाली पेट आप 1 गिलास पी लें। तो इंशाल्लाह आपको जितनी भी ऐसे इस मौसम के अंदर जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है या डेंगू हो रहा है, उससे इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। अच्छा, जो आजकल जैसे आपने एलर्जी का जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी, यहाँ पे इचिंग वगैरह हो रही है, उसका बताएं कि धब्बड़ जो बनना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस बनते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, एलर्जी की तो बहुत सारी इकसाम है, जिसमें जो है ना वो धब्बड़ बनना शुरू होते हैं, उसकी वजूहात और हैं। जिसम पे दाने निकल आते हैं, उसकी वजूहात और हैं। हर्बी जोस्टर जो अब नया निकला है, चिकन पॉक्स की तर्ज का, उसके वायरस से जो पैदा होता है, उसका इलाज हो रहा है। लेकिन एक यूनिवर्सल जो नुस्खा है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये इसके एक चीज़ के इस्तेमाल से इंशाल्लाह जितने भी ऐसे जल्दी मराज हैं उससे इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। ये कासनी के बीज पंसार स्टोर से ले लेंगे। जस्ट आपको 40-50 रुपए में 1 हफ्ते का नुस्खा तैयार हो जाएगा। 50 रुपए की आप कासनी के बीज ले लें और इसमें से 1 चाय वाला चम्मच जो है वो रात को भिगो दें 1 गिलास पानी के अंदर, वो रात पड़ा रहे और सुबह उठ के इसको बीज को निकाल दें और जो पानी है वो निथार के पी लें। इंशाल्लाह आपके जो जितने भी जल्दी अमराज हैं, चाहे कि आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, एक्नी है, खारिश होती है, जलन होती है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। कासनी के बीज पंसार स्टोर से मिल जाएंगे आसानी से। उनाब भी होते हैं, कहते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। चीजें तो बेशुमार हैं, उनाब भी है, कासनी है, चुरैता है, मंडी बूटी है, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? ये कासनी है। ये इसका जायका भी बड़ा अच्छा होता है और जो चुराता है वो बड़ा कड़वा होता है। 1-2 दिन मरीज खाता है तो उसके बाद वो कहता है ये बहुत कड़वा है। तो ये इसका जायका बहुत मज़ेदार है, टेस्ट भी इसका अच्छा है, तो ये आप पानी में भिगो कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नुस्खा की जानिब आते हैं जी। और नेक्स्ट नुस्खा इसके लिए एक ना जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है, इस मौसम में गला ख़राब हो जाता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम है, खांसी है, उसके लिए दारचीनी जो है, दारचीनी और लौंग, और इसके अंदर एक चीज़ का एडिशन कर दें, अदरक। अदरक की चाय, अदरक, दारचीनी और लौंग। 1 लौंग ले लें और 1 दारचीनी का टुकड़ा आप ले लें। ये दारचीनी है ना, ये वाली लेनी है। अमूमन जो हमने देखा हुआ है ना कि जो मसालों में डलती है वो, और ये ओरिजिनल है। हाँ, इसका टेस्ट भी उससे डबल तेज़ है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो ये आप तकरीबन 1 इंच जितना दारचीनी का टुकड़ा ले लें, इसके अंदर 1 लौंग डालें और 1 इसके अंदर आप डालें पुदीना भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका कावा बना के सुबह शाम आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इंशाल्लाह इससे आपके जो गला ख़राब है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन है, सांस की बीमारियां हैं, इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। इम्यूनिटी भी इससे इम्यूनिटी भी इन्हांस होगी इंशाल्लाह। ये और भी कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ये यहाँ हमने शायद इसका पहले जिक्र कर लिया है। जी। ये इसके अलावा ना एक और चीज़ इस मौसम के अंदर आती है, हैज़ा। कॉलरा जिसे कहते हैं, हैज़ा हो जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है, पेट में दर्द होती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो उसके लिए अजवाइन, पुदीना और सौंफ
3 चीज़ें हैं, बड़ा मारूफ नुस्खा है, लोग समझते हैं कि ये जो है ना हकीम मामूली साहब सा जो नुस्खा अक्सर क्या है, इस्तेमाल करना है इसका। लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है, अजवाइन पुदीना, क्योंकि हमें इसकी कदर नहीं है, सस्ता है, इसलिए हम इसके ऊपर यकीन भी नहीं करते। अजवाइन पुदीना और इसके अंदर आप सौंफ डाल सकते हैं, इसका कावा सुबह शाम आप लेना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह जितनी भी मैदे के अमराज हैं, गैस्ट्राइटिस है इस मौसम में जो हो रहा है, डायरिया हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, हैज़ा हो रहा है, फूड पॉइजन हो रही है, मतली उल्टी क्या आ रही है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी इससे। जो फूड पॉइजन हो गया, बुखार वगैरह हो गया, इससे रिकवर होने के बाद जो हम कमज़ोरी की सूरत हाल होती है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, कमज़ोरी जब जाहिर बात है कोई भी बीमारी जब आती है ना तो वो आपके बॉडी के अंदर है ना कमज़ोरी भी पैदा कर देती है। तो उसके लिए ना एक बड़ा ही मेरी अम्मा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो मुझे बना के दिया करती थी बचपन में कि आपने ना बादाम की गिरियाँ ले लें 7 अदद, इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल लें, साथ ही पुदीने के पत्ते, बादाम की गिरियाँ और 2-3 काली जो मिर्च है वो इसके अंदर डाल दें, 2-3 छोटी इलायची। इसका सरदई की तरह घोटा बना के आप 2-4 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो बीमारी के बाद आपके अंदर नकाहत आती है, कमज़ोरी आती है, ब्लड प्रेशर बाज़ का लो हो जाता है, चक्कर आते हैं, दिल घबराता है,